तो सबसे पहले हम रुख करते हैं शरद प्रधान का, क्योंकि वहां पर वो लगातार देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। शरद प्रधान जी, आपकी क्या फीलिंग है इस पूरे मसले पर? क्या राहुल वहां पर गेम चेंजर के तौर पर देखे जा रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में? जैसे कि बाकी देश में उन पर नजरें लगी हैं, बाकी देश उनको देख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति, उनको गेम चेंजर के तौर पर समझा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। जब राहुल गांधी ने शुरुआत करी थी कैंपेन की, तो इनको गेम चेंजर के ही रूप में वहां पे गए भी थे और एक्सेप्ट भी किया जा रहा था। लेकिन ऑफ लेट इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें कुछ तो इनके दिखाए, एक तरफ बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर दिखाए। एक तरफ तो लगा कि बहुत कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ कुछ ये भी लगा कि ये इसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं कि कांग्रेस के नंबर्स उतने शायद ना आए जितने की प्रोजेक्शन किया जा रहा है कांग्रेस का। तो वैसी स्थिति में इनको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। तो ये श्योर नहीं है कि क्या आउटकम निकलेगा इनकी प्रेजेंस का, खुद भी इनको नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस की डिपेंडेंस जो यूपी में है वो ज्यादातर मुस्लिम वोट पे है और दलित वोट पे है, रिवाइवल की बात। और यहां ऐसा दिखने लगा है, स्पेशली ये राहुल में चेंज आया है जब से कि मायावती की रैली शुरू हुई है 1 फरवरी से। और इत्तेफाक से, यह इत्तेफाक है या बाय डिजाइन है कि मायावती की रैलीज राहुल के जहां पे राहुल एड्रेस कर रहे हैं वहां पे उसके नेक्स्ट डे या एक दिन बाद पड़ रही हैं। और मायावती की रैलीज में बहुत बड़ा हुजूम आ रहा है, तो और जो कि राहुल की रैली से बहुत ज्यादा है नंबर्स में, कहीं कहीं 8 गुना 10 गुना है, मतलब ये नहीं कि डबल या ट्रिपल है। तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आई है, ये सोच करके कि दलित, तो जहां तक है कि मायावती की रैली में फैक्ट है कि ज्यादातर 90% दलित आ रहा है। तो उससे ये हो गया कि उनका दलित वोट इंटैक्ट है। और राहुल के जो तरह तरह के एफर्ट्स रहे हैं कि दलितों के घरों में जाकर के खाना खाना या उनके साथ बैठना, उनके साथ क्लोज होना, उसका इंपैक्ट जो था वो फेड आउट कर गया है जी। तो अभी इनकी डिपेंडेंस सिर्फ मुस्लिम वोट पे है, जो कि सर्टनली डिवाइडेड होगा। मुलायम को भी मिलना है, कुछ पीस पार्टी भी थोड़ा बहुत ले जाएगी। तो कहां तक कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त जी। हरीश रावत जी के पास चलते हैं। हरीश रावत जी, जिस तरह से अभी शरद प्रधान बोल रहे हैं, वहां लखनऊ में है, सब कुछ देख रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है जो कुछ राहुल कह रहे हैं, यानी कि हार जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन हार के लिए भी तैयार है? देखिए, राहुल जी ने जिस तरीके से मेहनत की है, और आप 2 फैक्टर को से समझ सकते हैं। एक तो यह है कि वहां तीनों दूसरे जो मेजर प्लेयर हैं, बसपा, भाजपा और सपा, तीनों के आक्रमण के केंद्र इस समय राहुल गांधी बने हुए हैं। वो लगातार राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक ओपिनियन पोल निकल करके आए हैं, उन सब में कांग्रेस की लगातार बढ़त दिखाई जा रही है कि कांग्रेस ऊपर की तरफ को, और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ को बढ़ रही है। ओपिनियन पोल की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ओपिनियन पोल की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जो शरद प्रधान कह रहे हैं उससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, तीसरा जो फैक्टर है, राहुल गांधी जी पूरे जो लड़ाई है उसको इस समय जातीयता और सांप्रदायिकता की धुरी से बदल करके विकास की धुरी पर लेकर के आए हैं। और कांग्रेस पहली बार विकास की लड़ाई उत्तर प्रदेश में 22 सालों के बाद लड़ रही है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.